बच्चों, आज आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अंग्रेज़ी वर्णमाला। बेटा अगर अंग्रेज़ी वर्णमाला की हम बात करें तो बचपन से लेकर आज तक हम अंग्रेज़ी वर्णमाला पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिस टाइम से हम स्कूल में जाना प्रारंभ करते हैं उसी टाइम से हम अंग्रेज़ी वर्णमाला पढ़ना चालू कर देते हैं और आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये अंग्रेज़ी वर्णमाला आपकी रीजनिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्व रखता है ये अंग्रेज़ी वर्णमाला। और आज हम पढ़ेंगे बेटा अंग्रेज़ी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेज़ी वर्णमाला का क्रम। और इस अंग्रेज़ी वर्णमाला के बारे में हम बेसिक जो जानकारी आज प्राप्त करने जा रहे हैं वो देखें बेटा। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला की अगर हम बात करें बेटा तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में टोटल अक्षर, टोटल जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं बेटा 26। टोटल लेटर्स कितने होते हैं बेटा 26। और इन 26 लेटर्स को बेटा दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला पार्ट है बेटा स्वर, जिसे हम बोलते हैं वोवल्स। वोवल्स होते हैं बेटा 5, वोवल्स होते हैं आपके 5। और ये 5 वोवल्स हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट बच गया बेटा वो है आपके व्यंजन, वो हैं व्यंजन जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हैं आपके बेटा 21 कॉन्सोनेंट्स हैं 21। 5 है स्वर ए ई आई ओ यू और इन 5 के अलावा जो 21 अक्षर बच गए वो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। अब अंग्रेज़ी वर्णमाला में अगर हम बेटा बात करें तो अंग्रेज़ी वर्णमाला का हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्रम। यहाँ पे हमने देख लिया कि टोटल अक्षर हैं इसमें 26, टोटल अक्षर हैं 26। और इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांटा बेटा स्वर, और स्वर हैं 5 ए ई आई ओ यू, और दूसरा बांटा व्यंजन, और व्यंजन है इन 5 के अलावा जो 21 अक्षर बच गए सारे के सारे क्या हैं व्यंजन। अब हम इन 26 अक्षरों में देखेंगे कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। इन 26 अक्षरों में देखेंगे बेटा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। आज तक ये जानकारी हमने बेसिक ले ली थी। अब हम बात करेंगे कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। तो बेटा इसके क्रम की अगर हम बात करें तो क्रम होता है आपका इसका दो प्रकार से। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है दो प्रकार से। एक तो होता है आपका ऐसे, एक तो क्रम होता है बेटा कौन सा ऐसे। इसको हम ऐसे बोल दें बेटा या बोल दें बेटा शुरू से, ऐसे बोल दें या कह दें शुरू से, या हम इसको कह सकते हैं बेटा बाएं से बोले तो लेफ्ट साइड से, बाएं से बोले तो बेटा लेफ्ट साइड से। और दूसरा क्रम होता है बेटा आपका लास्ट से, या जिसको हम कह सकते हैं जेड से। दूसरा क्रम होता है बेटा जेड से, या हम कह सकते हैं अंत से या लास्ट से, या हम कह सकते हैं बेटा इसको दाएं से, या हम इसको कह सकते हैं बेटा दाएं से। यहाँ पर दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो क्रम है आपका बाएं से और दूसरा है आपका दाएं से। तो दाएं और बाएं में विशेष ध्यान रखना है बेटा। जहाँ से हम लिखना चालू करते हैं वो अपना सबसे बायां है, जहाँ से हम लिखना चालू करते हैं बेटा वो है अपना सबसे बायां, और जहाँ हम लिखना ख़त्म करते हैं वो है अपना सबसे दायां। जहाँ से हम लिखना चालू करेंगे बेटा वो है सबसे बायां, और जहाँ हम लिखना ख़त्म करेंगे वो है अपना सबसे दायां। तो यहाँ पर दोनों तरफ से क्रम होता है बेटा, सीधा क्रम भी और उल्टा क्रम भी, मतलब बाएं से भी और दाएं से भी। यहाँ पर हम केवल एक ही तरफ से क्रम पढ़ेंगे बेटा, और वो होगा आपका एक ही ओर से बाएं से। दाएं से क्रम मैं आपको निकालना बताऊंगा। हम पढ़ेंगे केवल बाएं से क्रम, इस क्रम को हमें अच्छे से याद करना है, और फिर मैं आपको दाएं से क्रम इसका निकालना बताऊंगा। तो बेटा देखो ऐसे अगर हम क्रम की बात करें तो ऐसे अगर हमें क्रम देखना है अंग्रेजी वर्णमाला का तो केवल और केवल एक 5 अक्षर का एक शब्द आपको याद रखना होगा बेटा। 5 अक्षर का एक शब्द याद रखना होगा, और वो शब्द होगा आपका ई ज्योति, EJOTY। 5 अक्षर का एक छोटा सा शब्द है बेटा EJOTY। और अगर इसके क्रम की बात करें तो इसका क्रम होगा बेटा 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25 EJOTY। 5, 10, 15, 20 और 25 मतलब इन 5 अक्षरों का क्रम EJOTY, इन 5 अक्षरों का क्रम आपके 5 की टेबल में होगा। 5 की टेबल में होगा बेटा 5, 10, 15, 20 और 25। तो बेटा अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम इन 5 अक्षरों का क्रम देखें बेटा तो आपका देखो ई आ गया आपका ई ज्योति से 5वें नंबर पे, ई ज्योति से आ गया बेटा 5वें नंबर से। उसके बाद देखो बेटा ई ज्योति के बाद में आया आपका ई ज्योति में आया जे,
ई के बाद में आया जे, और जे है बेटा आपका कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। जे है बेटा कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे। उसके बाद में तीसरा अक्षर आ रहा था ई ज्योति में ओ, तीसरा अक्षर आ रहा था बेटा ओ, और ओ हो गया आपका कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। ओ हो गया बेटा आपका 15 नंबर पे। ओ के बाद में आ रहा था बेटा टी, ओ के बाद में आ रहा था टी, तो टी हो गया आपका बेटा 20 नंबर पे। टी हो गया कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। हम याद रख सकते हैं बेटा सीधा सीधा, टी बोले तो T420, T20 का ज़माना चल रहा है आजकल, तो टी बोले तो बेटा 20। उसके बाद में आया बेटा वाई, उसके बाद में आया वाई, और वाई होगा आपका 25 नंबर पे। वाई होगा 25 नंबर पे। तो याद रखना है बेटा ई ज्योति, EJOTY याद रखना है विशेष तौर से, EJOTY, EJOTY। और इसका क्रम होगा बेटा 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25। ई ज्योति के बाद में अब बेटा हम बाकी अक्षरों का क्रम देखें तो शुरू के 4 अक्षर हैं बेटा अपने पास, शुरू के 4 अक्षर हैं ABCD, शुरू के 4 अक्षर हैं ABCD, और इनका क्रम होगा बेटा 1, 2, 3 और 4। आराम से याद रह सकता है ABCD 1, 2, 3, 4, ABCD 1, 2, 3, 4। फिर आया आपका ई, और ई आ गया बेटा आपका कहाँ से, ई ज्योति से। ई आ गया कहाँ से बेटा, ई ज्योति से। और ई कौन से नंबर पे आया बेटा, 5वें नंबर पे। ई आ गया आपका 5वें नंबर पे। अब हम बात करेंगे बेटा एफ की, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, एफ की। तो देखो बेटा अब मैं आपको इन अक्षरों की कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाने की बताऊँगा, अगर आप उन आकृतियों को 1-2 बार बनाने की कोशिश करेंगे तो इनका क्रम हमें आराम से याद हो जाएगा। तो ई के बाद में आया बेटा एफ, ई के बाद में आया एफ। एफ हम ऐसे लिखते हैं, एफ को आप यहाँ से पकड़ो और नीचे से घुमाकर यहाँ मिला दो बेटा। एफ को यहाँ से पकड़ो और नीचे से घुमाकर इसको मिला दो, तो बेटा आकृति कौन से अक्षर, कौन से अंक की दिखाई दे रही है, लगभग 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो एफ होगा आपका 6 नंबर पे। एफ होगा बेटा कौन सी, कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो एफ की बात करें बेटा तो एफ आ गया आपका किस नंबर पे, 6 नंबर पे। एफ को अगर हम नीचे से घुमाकर मिलाएंगे तो एफ की आकृति बनेगी बेटा 6 जैसी, और एफ हो गया आपका 6 नंबर पे। एफ के बाद में आता है बेटा अक्षर आपका जी, एफ के बाद में आता है बेटा जी। जी को हम ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, जी के अंदर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। गणित का कौन सा अंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, 7। कौन सा अंक दिखाई दे रहा है बेटा, 7। तो एफ के बाद में जी, और जी आएगा आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। जी में आपको 7 जैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो जी होगा बेटा आपका 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे बेटा, 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। और जी के बाद में आया बेटा एच। जी के बाद में हम बात करेंगे बेटा किसकी, एच की। तो एच बोले तो बेटा एच की आकृति हम ऐसे बनाते हैं। एच की आकृति ये है, इसके 2 पैर नीचे है, 2 हाथ ऊपर हैं। इसके पैर दोनों पैर नीचे हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं। एच था थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी, तो सबसे पहले इसके बांधो बेटा दोनों पैर, इसके दोनों पैर बांध दिए नीचे से। उसके बाद में इसके दोनों हाथ भी ऊपर से बांध दो, इसके दोनों हाथ भी क्या कर दो बेटा, ऊपर से बांध दो। तो आकृति बन रही है आपकी लगभग 8 जैसी। आकृति कितनी बन रही है बेटा, 8 जैसी बन रही है। तो एच होगा आपका 8 नंबर पे। एच कितने नंबर पे होगा बेटा आपका, 8 नंबर पे। एच आएगा आपका 8 नंबर पे। क्लियर बेटा, एच आया आपका 8 नंबर पे। एच के बाद में आ रहा है बेटा आई। एच के बाद में क्या आ रहा है बेटा, आई। आई की अगर हम बात करें बेटा तो हम एक वर्ड हम जनरली हिंदी के अंदर बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बेटा आई नो, आई नो। क्या बोलेंगे बेटा, आई नो। तो आई हो गया आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। आई कितने नंबर पे बेटा, 9 नंबर पे। आई नो, तो आई हो गया बेटा आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो आई आ गया बेटा आपका 9 नंबर पे। फिर बात करें हम जे की, तो जे आ रहा है बेटा आपका ई ज्योति से। जे किससे आ रहा है बेटा, ई ज्योति से। और ई ज्योति से जे आ रहा है आपका 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, 10 नंबर पे। जे के बाद में हम बात करेंगे बेटा के की। जे के बाद में हम बात करेंगे बेटा किसकी, के की। अगर हम के की बात करें बेटा तो के की आकृति कुछ ऐसी बनती है जिसमें एक लाइन तो बिल्कुल सीधी है बेटा, एक लाइन तो क्या है इसमें, बिल्कुल सीधी है, लेकिन दूसरी लाइन जो टेढ़ी है, दूसरी लाइन है वो क्या है, टेढ़ी है। और जो टेढ़ा होता है बेटा उसको करना पड़ता है सीधा।
टेढ़ा होता है उसको क्या करना पड़ता है, सीधा। तो इसको पकड़ो और बेटा कर दो सीधा। तो के में कौन सी आकृति बनी बेटा, 11। के में कौन सी आकृति बन रही है, 11। तो के होगा आपका कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। के आएगा बेटा कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। विशेष याद रखना है बेटा, के कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे। के बाद में आया बेटा एल। के बाद में आया कौन सा, एल। अगर हम एल की बात करें बेटा तो एल की आकृति हम इस प्रकार से बनाते हैं। एल की आकृति ऐसे बनाते हैं, तो इसको यहाँ से पकड़ो, ऊपर से यहाँ से पकड़ो और घुमा के यहाँ पे मिला दो, घुमा के यहाँ पे मिला दो। तो कौन सी आकृति बन रही है इसमें, लगभग 2 जैसी आकृति बन रही है क्या, इसमें 2 जैसी आकृति बन रही है। तो बेटा हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 कहाँ कहाँ आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 किस किस जगह पे आते हैं। तो हम बात करें 1 से लेकर 26 अक्षर हैं, उनमें 2 आते हैं, 2, 12 और 22, 2, 12 और 22। तो देखो 2, 12 और 22 की बात करें, 2 तो शुरू में रह चुका, 2 तो क्या रह चुका बेटा, शुरू में रह चुका, और 2 नंबर पे आया अपना बी। और 22 नंबर की बात करें तो वो आगे रहेगा, एल आ रहा है अपना बीच में, एल आ रहा है बीच में। और बीच में कौन सा अंक आता है बेटा, 2 के पहाड़े में अगर हम बात करें 2 वाले बात करें तो बीच में कौन सा अंक आएगा बेटा, वो आएगा 12। कौन सा आएगा, 12। तो एल आपका कितने नंबर पे होगा बेटा, 12 नंबर पे। एल होगा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। क्लियर बेटा, एल आपका आया कहाँ से, 12 नंबर पे आया एल। एल के बाद में आ रहा है बेटा एम। अब देखो बेटा मैं 2 अक्षरों की बात करूंगा, एक तो है आपका एम और दूसरा है डब्ल्यू। एक तो है कौन सा बेटा, एम, और दूसरा कौन सा है, डब्ल्यू। तो यहाँ पे एम और डब्ल्यू की मैं बात करूं बेटा, तो एम और डब्ल्यू की हम आकृति देखते हैं, कुछ इस प्रकार से बनती है। एम और डब्ल्यू की आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही है बेटा। तो इसमें आपको गणित का कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 3 जैसी आकृति दिखाई दे रही है क्या बेटा, इसमें लगभग 3 जैसी आकृति बन रही है क्या एम और डब्ल्यू में। तो अब आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से लेकर जो 26 अक्षर हैं उनमें 3 कहाँ कहाँ आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं बेटा आपके 3, 13 और 23, 3, 13 और 23, 3 आते हैं बेटा, 3, 13 और 23। 3 नंबर की बात करें तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका सी। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, सी। बचे कौन से, 13 और 23, बचे कौन से बेटा, 13 और 23। तो एम आपका हो जाएगा बेटा 13 नंबर पे और डब्ल्यू हो जाएगा कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। एम हो जाएगा 13 नंबर पे और डब्ल्यू हो जाएगा बेटा आपका 23 नंबर पे। तो एम आपका हुआ बेटा 13 नंबर पे और डब्ल्यू हुआ 23 नंबर पे। डब्ल्यू हुआ कितने नंबर पे बेटा, 23 नंबर पे। क्लियर है सबके। और उसके बाद में आया बेटा एन। अब हम बात करेंगे किसकी, एन की। तो एन बोले तो होता है बेटा नंबर, एन बोले तो क्या होता है बेटा, नंबर। एन बोले तो नंबर, एन बोले तो बेटा होता है आपका नंबर। और नंबर हमेशा आपके आते हैं बेटा कितने, 14। नंबर हमेशा आपके आते हैं बेटा कितने, 14। तो एन बोले तो नंबर और नंबर हमेशा आपके आते हैं कितने, 14। तो एन आपका होगा बेटा 14 नंबर पे। एन कितने नंबर पे होगा बेटा, 14 नंबर पे। एन होगा आपका 14 नंबर पे। उसके बाद में आया ओ। तो ओ आएगा बेटा आपका ई ज्योति से। ओ आएगा किससे, ई ज्योति से। और ओ कितने नंबर पे आएगा बेटा, 15 नंबर पे। ई ज्योति में देखें तो ई जे ओ टी वाई और क्रम है उसका 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15 और 20 और 25। तो यहाँ पर देखो ओ कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, ओ आ रहा है आपका 15 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, ओ आ रहा है आपका 15 नंबर पे। तो ई ज्योति से विशेष याद रखना है, ओ आएगा आपका 15 नंबर पे। ओ के बाद में बात करें बेटा तो अक्षर आ रहा है आपका पी। ओ के बाद में आ रहा है बेटा अक्षर पी। तो पी की अगर हम बात करें बेटा तो पी की आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है क्या, पी की आकृति ऐसे बन रही है। इसमें लगभग आपको उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, उल्टा 6 दिखाई दे रहा है। तो बेटा देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 6 कहाँ कहाँ पे आएगा, 6 आएगा बेटा 6, 16 और 26, 6, 16 और 26। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 6 नंबर पे कौन सा अंक आया बेटा, एफ। 6 नंबर पे कौन सा आया, एफ। बचा 16 और 26। तो 26 हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट अक्षर होता है बेटा जेड। लास्ट अक्षर होता है कौन सा, जेड। तो जेड हो जाएगा 26 पे। बीच वाला अक्षर बचा कौन सा, पी। बीच वाला अक्षर कौन सा बचा बेटा, पी। तो 16 नंबर पे आएगा आपका पी। 6, 16 और 26, 6, 16 और
26, 6 नंबर पे हम F को फिक्स कर चुके हैं और 26वां लास्ट का अक्षर कौन सा होता है, Z। तो Z हो गया 26 पे, बचा कौन सा 16, तो 16 नंबर पे कौन सा हो जाएगा बेटा P। 16 नंबर पे कौन सा हो जाएगा बेटा P। तो P का हो गया बेटा कौन सा, कितना नंबर 16। क्लियर। उसके बाद में देखो बेटा दो अक्षर आ रहे हैं, एक है Q और एक है R। एक है बेटा क्या Q और दूसरा है कौन सा R। एक है Q और दूसरा है बेटा R। तो Q और R इन दोनों अक्षरों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो Q को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पहले हम R की बात करते हैं बेटा। तो R की जो आकृति बनी है, इसको यहाँ से नीचे से पकड़ के यहाँ मिला दो बेटा। R की आकृति नीचे से पकड़ के घुमा के यहाँ पे मिला दो, तो आकार बना है लगभग कैसा, 8 का जैसा। आकार कैसा बना है बेटा, लगभग 8। और अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम 8 की बात करें तो 8 आता है बेटा आपका 8 और 18 पे, 8 और 18 पे। तो 8 पे तो हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं H को, दूसरा बचा कौन सा 18। तो 18 नंबर पे आएगा आपका क्या बेटा R। 18 नंबर पे क्या आएगा R। और R बोले तो बेटा होगा राजा। R बोले तो बेटा क्या होगा राजा। R फॉर राजा। और राजा के साथ में हमेशा होती है बेटा रानी। राजा के साथ में होती है क्या, रानी। और रानी राजा के पीछे पीछे चलेगी, तो Q फॉर क्वीन। Q फॉर क्वीन। और क्वीन बोले तो बेटा रानी, और रानी होगी आपकी 17 नंबर पे। जब राजा 18 पे है, राजा आपका कितने नंबर पे है 18 पे है, तो उसके पीछे पीछे आएगी रानी, और रानी कितने नंबर पे होगी बेटा 17 नंबर पे। तो याद रखना है विशेष, Q फॉर क्वीन और क्वीन होगी 17 पे। R फॉर राजा, और राजा होगा कितने पे बेटा 18 पे। राजा होगा 18 पे तो रानी होगी 17 पे। तो विशेष याद रखना है बेटा, Q आपका आया कितने पे 17 पे, और R आया कितने पे 18 पे। Q 17 पे और R आया 18 पे। अब बात करेंगे बेटा हम अगले अक्षर S की। अब बात करेंगे अगले अक्षर S की। तो S की आकृति कुछ ऐसे बन रही है। तो यहाँ पर देखो बेटा, S ने अपना मुंह थोड़ा ज़्यादा ही खोल रखा है, और जो ज़्यादा मुंह खोलता है वो हमेशा बड़बड़ करता है। तो इसकी बड़बड़ हमें बंद करनी है। तो यहाँ से इसका मुंह पकड़ो और यहाँ पे कर दो बेटा बंद। यहाँ से इसका मुंह पकड़ो और घुमा के कर दो बंद। तो आकृति बन गई लगभग 9 जैसी। आकृति कैसी बन गई बेटा 9 जैसी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें तो 9 कहाँ कहाँ आते हैं बेटा, 9 और 19। 9 और 19, और 9 नंबर पे हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं बेटा, वो है I। 9 नंबर पे हम जो पहले ही फिक्स कर चुके हैं वो कौन सा अक्षर है बेटा I। 9 नंबर पे हम जो फिक्स कर चुके हैं I। बचा कौन सा 19। तो S आपका कितने नंबर पे हो जाएगा बेटा 19 नंबर पे। विशेष याद रखना है, S कितने नंबर पे हो जाएगा बेटा 19 नंबर पे। S आपका आएगा 19 पे। तो याद रखेंगे बेटा S आएगा 19 पे। फिर आया बेटा T। T बोले तो 20। T बोले तो बेटा 20। T20 का जमाना चल रहा है, तो विशेष याद रखना है T फॉर 20। 20 बोले तो 20। T आएगा आपका 20 नंबर पे। T आएगा बेटा आपका 20 नंबर पे। T के बाद में अब हम दो अक्षरों की बात करेंगे, एक U और एक V। एक है बेटा U और दूसरा है कौन सा V। तो U और V की अगर हम बात करें बेटा, U और V की अगर हम बात करें तो U फॉर होता है बेटा युवा। U फॉर क्या होता है बेटा युवा, और युवा हमेशा होता है 21 साल का। युवा कितने साल का बेटा 21 साल का। U बोले तो युवा, और युवा होता है कितने का 21 साल का। और जो युवा होता है बेटा ज़्यादा गड़बड़ करता है, और गड़बड़ करता है तो फिर बेटा V फॉर होता है विवाह। V फॉर क्या होता है विवाह। तो 22 में करवा दो उसका विवाह। युवा जब हो गया 21 का तो गड़बड़ करेगा, उसकी गड़बड़ रोकने के लिए हमें करवाना है उसका विवाह। और विवाह कितने में बेटा 22 में। तो U होगा आपका 21 और V होगा 22। U बोले तो युवा, और युवा होगा आपका 21 का। युवा होगा बेटा 21 का, और V बोले तो विवाह। जब 21 का युवा हो जाए तो 22 में करवा दो उसका विवाह। तो V हो जाएगा आपका 22 पे। उसके बाद में अक्षर आया बेटा W। उसके बाद में अक्षर कौन सा आया W। तो W को हम पहले ही देख चुके हैं। W कितने नंबर पे है बेटा
23 पे। W कितने पे है? 23 पे। जब W 23 पे है तो X हो जाएगा आपका 24 पे। W 23 पे है तो X कितने पे हो जाएगा बेटा? 24 पे। अब हम बात करें Y की। Y आ रहा है बेटा आपका ई ज्योति से। Y किससे आ रहा है? ई ज्योति से। और ई ज्योति से कितने नंबर पे आ रहा है बेटा? 25 पे। Y आ रहा है आपका 25 पे ई ज्योति से। EJOTY 5 10 15 20 और 25। EJOTY 5 10 15 20 और 25। तो Y आपका आया ई ज्योति से। और ई ज्योति से कितने नंबर पे बेटा? 25 पे। तो Y को याद रखेंगे बेटा 25 पे। फिर आता है आपका Z। Z है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर। Z है अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर। और अंतिम अक्षर होता है 26वां, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर ही कितने हैं? 26। तो Z आएगा बेटा आपका 26 नंबर पे। Z कितने नंबर पे आएगा बेटा? 26 नंबर पे। तो विशेष याद रखना, ये आपका है बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। और क्रम है आपका ए से, यानी कि हम कहें तो बाएं से। बाईं ओर से ये क्रम है बेटा आपका, जो मैंने आपको बताया है। अब हम बात करें बेटा उल्टे क्रम की, यानी कि दाईं ओर से या Z की ओर से। तो केवल एक बात विशेष ध्यान रखनी है बेटा, जो एक ही ओर से क्रम है उसी को हम इस्तेमाल करते हुए हमें Z की ओर से क्रम निकालना है। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि जो एक ही ओर से क्रम है उसको हमेशा किस में से घटाना है? 27 में से घटाना है बेटा, 27 में से घटाना है। तो आपका क्रम हो जाएगा कहाँ से? Z से। अगर हम इसी को कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा सीधा क्रम जो अभी मैंने बताया आपको एक ही ओर से, उसको किस में से घटाओगे बेटा? 27 में से। तो क्रम हो जाएगा कहाँ से बेटा? Z से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, बोले तो दाईं ओर से क्रम। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। इसके आगे की जानकारी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।